जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर आज 61 से जनहित में जारी है दोस्तों। साधन उपदास लिखी किताब जगदीदगार ने, ये जगदीदगार ने जिसको श्री अनंतदास प्रिंटिंग प्रेस जाओ में एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावेसाज विधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बद्र समुद्र के ऐसो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माहिदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साधन दास तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साथ संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गए थे। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। रावण, हिरणाकंस, कंस, कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर मानदान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सारे कर लिए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 61 से आगे बढ़ रहा हूँ। शनिश्चर जी महाराज को रावण ने सम्मामुख होकर दुखी किया और कल्पाया। जब शनिश्चर जी ने दुनिया में रावण के राक्षसी पाप को जाहिर किया कि रावण गुप्ती पाप करता है, उसकी तलाश करनी चाहिए। अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चला दिए थे, और टिप्पणों को ऋषिश्वर लोग संसार में बाजते फिरते थे। सो उनकी तलाश करो। अगर तलाश ना करोगे तो ये सब जहान को घारत कर देंगे। परंतु रावण के जाल की खबर राजा बादशाह को हुई तो उन्होंने उसी वक्त अपनी रैयत से सलाह करके बड़ी भारी फौज तैयार की, और अपनी फौज के वसीले से और जोर से रावण को रावण के भाई बेटों समेत और मई फौज वगैरह के गिरफ्तार कर लिया। जब रावण के भाई भविष्य को बड़ी भारी शर्मिंदगी हुई कि जो निहायती दर्जे की शर्म और आबरू रखता था, इसे भविष्य ने अपने बड़े भाई का जाल कुल जहान के लोगों पर जाहिर कर दिया कि जो रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, मगर पेशतर लंका जाहिर नहीं थी, पोशिंदा थी। परंतु भविष्य के बताने से और शनिश्चर के कहने से संसार में जाहिर हुई है, जिसका हाल साफ तौर पर किताबों से साबित होता है। परंतु जब तक कोई भी लंका का नाम नहीं जानते थे, लेकिन रावण के भाई बेटे और उनकी औलाद जानती थी, और किसी को भी खबर नहीं थी, क्योंकि रावण राक्षस विद्या का पाप लंका में कराता था। और मैं कबीले के और मैं भाई बेटों अपने की लंका में रहता था। इससे उनकी औलाद भी अपने बुजुर्गों के माफी की काम करते थे, क्योंकि जैसा राक्षसी पाप चलाया था उसी तरह से उनके भाई बेटे भी कराते थे। परंतु जबकि उनके पाप को संसार ने एक दिल होकर छोड़ा दिया, तो कुछ दिन गुजरने के बाद हरनाकुंज वगैरह ने भी तरह तरह से राक्षसी पाप चलाया था, जिसका हाल साफ तौर से ऊपर लिख गया। उसी तरह से अब इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है और सबकी अकलों को राक्षसी पाप से खराब कर दिया है। और इन बनियों का गिरोह हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप करने को निकला है।
जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रही है, जिसकी खबर दुनिया को बिल्कुल नहीं है, परंतु इस कदर अलबत्ता मालूम है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। उस जमाने में बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, जिसका अब तक सबूत मौजूद है। बल्कि इसका हाल तारीखों से जाहिर होता है कि जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियां थी, उनकी नाकें तक काट ली थी। इससे उनकी सूरतें बिल्कुल बदल गई थी। सो सब संसार के लोग जानते हैं, परंतु मंदिरों का गिरवाना और पुतलियों की नाकों का काटना इस वजह से हुआ था कि इन सौदागर महाजन ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। इससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलियों को बादशाह ने तोड़वाया था। परंतु सौदागर महाजन अपने फरेबी हिले से कब बाज जाते हैं, बल्कि ये तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रही है जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं है। परंतु अब मुझको राक्षसी पाप में इन बनियों ने दुखी किया है। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, जिसे मैं इन बनियों के राक्षसी पाप की दफे करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाहों, एक दिल होकर इस काफिर विद्या को छुड़ाओ। जब तुम्हारी औलाद बचेगी और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था, सो जब बादशाह को खबर पड़ी थी तो बादशाह ने इन बनियों को सजाएं दी थी। जब सच सच बोलकर अपना पाप बता दिया और आइंदा को और पाप को छोड़ दिया और आइंदा के वास्ते ये इकरार हाथ जोड़ के और कसमें खाकर किया था कि ये बादशाह अब हम सौदागरान से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा और अब के कसूर को अपना बाल बच्चा जान के माफ करो और छोड़ दो। इसी तरह से बादशाह ने सौदागरान की कसम का भरोसा करके सौदागरान को छोड़ दिया। परंतु इन सौदागरान ने कसम का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप का करना बंद कर दिया। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपने राक्षसी पाप का करना शुरू कर दिया है। और जब से कि राक्षसी पाप का करना शुरू किया है, जब से संसार के लोगों को गारद कर रही है, सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का हाल लिख रहा हूँ कि ये बनिए बड़े जाली और बदकार है कि बादशाह से कसम धर्म खा के भी बाज नहीं रहे, तो अब किस तरह से रह सकते हैं। सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा न करके इनके पाप को फौरन छुड़ाओ और पहले बादशाहों की तरह से इन बनियों से कसम धर्म न लोगे और न अब इनके धोखे में आओगे, क्योंकि इनकी कसम का कुछ भरोसा नहीं। अगर बादशाह को ऐसा मालूम होता कि बनिए अपनी कसम पर न रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगर से बादशाह को ऐसा मालूम होता तो इन बनियों को हरगिज जिंदा नहीं रहने देता और न कसम का भरोसा करते। परंतु ऐसा बनियों को नहीं जानते थे कि जैसा ये बनिए कर रही। ये सब हाल कुल जहान में प्रकट है, कोई मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि तुम लोगों को अपना जाल नहीं समझने देते। सो अब तुम संसार के लोग अपनी अकल को दुरुस्त रख के इन सौदागरान के पाप को छुड़ाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा, क्योंकि इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। और रावण ने एक टापू के अंदर एक शहर अपनी औलाद रहने के वास्ते और संसार के नाम का पाप करने के वास्ते आबाद किया था, और उस आबाद किए हुए शहर में दुनिया के नाम का पाप कराता था और उसी टापू में अपनी औलाद को इस तरह से रखता था कि जो मेरी औलाद मुझको पाप करते हुए देखेगी तो फिर मेरी औलाद भी मेरे मरने के बाद दुनिया के नाम का पाप करती रहेगी। सो बराबर दुनिया के नाम का पाप करते रही। परंतु जब से कि शनिश्चर ने भविष्य से राक्षसी पाप का पता लगाकर संसार में जाहिर किया,
तो संसार के लोगों ने शनिश्चर के कहने को सच्चा जानकर रावण के राक्षसी पाप को दबे कराने के वास्ते बंदोबस्त किया। परंतु बलराजा के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का सुरग बनाया है। सो रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर सुरग बनाया है, वहां पर दुनिया के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिसके हाल से मैं तुम राजा बादशाहों की वाकिफ होने के वास्ते लिखा करता हूँ कि जिस तरह से अगले जमाने के राजा बादशाह ने इन सौदागरान के जाल को दफे करने के लिए गिरफ्तार किया था और उनसे पाप कराना छोड़ा दिया था, उसी तरह से अब तुम राजा बादशाह इन सौदागरान के राक्षसी पाप को पकड़कर और सजाए देकर इन बनियों के पाप को छुड़ाओ। अगर इनके पाप को छुड़ाने में तुम राजा बादशाह ने गफलत की तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सातों आठों विलायतों के लोगों को गारत कर देंगी, क्योंकि ये सौदागर महाजनान मैं अपनी औलाद के दिल्ली मंडल से उठकर दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते निकले हैं। जब से अब तक बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, परंतु पाप करने वाले बनिए हिंदुस्तान के बनियों से मिले हुए हैं कि जहां पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं वहां पर हिंदुस्तान के बनिए उनके वास्ते हमेशा खर्च भेजते, परंतु बानी मुबानी ये हिंदुस्तान के बनिए हैं, क्योंकि जिस कदर पाप करने के लिए हुक्म लिखकर भेजते हैं वो उसी कदर बमौजूद हुक्म की तामील करते हैं, क्योंकि वो पाप के करने वाले बनिए इन हिंदुस्तानी बनियों के नौकर हैं। सो जैसा कि हुक्म ये बनिए देते हैं वैसा ही वो करते हैं और वो पाप करने वाले वहीं पर रहते हैं और रात दिन दुनिया के नाम का पाप करते हैं। सो हिंदुस्तान के बनियों को पाप करने की जगह मालूम है, सो इन बनियों को सजा वगैरह दी जावे और दरियाबत किया जावे तो ये बनिए शक्ति के सबब से पाप करने की जगह को बदला देवेंगे और बाद मालूम होने पाप की जगह के उस जगह का निशानी मिटा देना चाहिए और पाप को इन बनियों से छोड़ा देना चाहिए। तो फिर वही जमाना हो जावे कि जैसा पहले था कि जो गरीब शख्स जग कर लेता था उसी तरह से इन बनियों का पाप छोड़ा दिया जावे। तो इस जमाने के गरीब गुरुआ भी पहले जमाने की तरह से जग कर लिया करेंगे, क्योंकि पहले मुझको भी इनके जाल की खबर नहीं थी, परंतु जब से मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से गलपाया है, इससे मुझको इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर पड़ी है कि ये तमाम जान के बच्चे गारत करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाया है। इससे मैंने तमाम जान के बच्चे बचने के लिए ये काम अपने ऊपर उठाया है कि यह सौदागर महाजनान तमाम जान के बच्चे मारने की गरज से राक्षसी पाप कर रहे और कच्ची उम्र में मार देते हैं। इससे मैंने तमाम जान की औलाद को बचाने के वास्ते ये काम अपने सर पर उठाया है और दिन दिन तुम लोगों को इनके जालों से वाकिफ करता फिरता हूँ। और जो कोई बात किताब के पढ़ने से तुम्हारे समझ में ना आवे या मेरे मुलाजिम या मुंशी के समझाने से समझ में ना आवे कि जो मैं शहर शहर में मुलाजिम करके भेजूंगा तो उसकी दलील तुम संसार के लोगों और राजा बादशाहों मुझको बुलवा कर कहो, यानी पूछो और समझो, या मुझको अपने पास बुला लो तो मैं तुम लोगों को इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करके अच्छी तरह से समझा दूं कि जिस तरह से इंद्रजाल का जाल चलाया है और इसी जाल से बुद्धि भ्रष्ट की है। परंतु अव्वल तो राक्षसी पाप राजा रावण ने और हरनाकुंश और कारुण बादशाह ने चलाया था, परंतु जबकि रावण के भाई भविष्य को रावण के राक्षसी पाप की खबर हुई तो भविष्य ने इस बात का ख्याल करके कसम खाई कि जो दुनिया के नाम का पाप हो रहा है वो मैं नहीं होने दूंगी। सुना से भविष्य ने कसम खाई हुई का लिहाजा करके अपने भाई रावण को दुनिया के नाम का पाप करने से रोक दिया और कसम को भविष्य ने कायम रखा और अपनी जिंदगी में भविष्य ने अपनी औलाद की जिंदगी में रावण का राक्षसी पाप नहीं चलने दिया और कसम खाई हुई का असर भविष्य ने कुल जान में जाहिर कर दिया कि जो हम और तुम और सब संसार के लोग भविष्य का हाल अच्छी तरह से जानते हैं कि असल में रावण का राक्षसी पाप भविष्य के बंद कराने से ही बंद हुआ है
और जब से रावण का राक्षसी पाप फिर नहीं चला है, परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने ऐसा इंद्रजाल का जाल चलाया है। हालांकि ये बनिए जादू करने के सबब से कई पकड़े भी गए और सजा भी पाई, और कितने ही दफे धर्म ईमान की कसम और गाय सुअर की कसमें खाई है। सो उस वक्त तो मारे डर के इन सौदागरान ने अगले बादशाहों के सामने इस इंद्रजाल के जाल की जो दुनिया के नाम का कि जहाँ 84 लाख कुंडिया नारगी की बनाई हुई है, सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। सो जबकि इन सौदागरान के जाल को बादशाह ने पकड़ा और महाजनान को तकलीफ दी, तो उन्होंने उन कुंडियों के ऊपर कि जहाँ दुनिया के नाम का पाप कराते थे बंद कर दिया। परंतु ये सौदागर महाजनान ऐसे बदमाश है कि जहाँ पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरी और इन्होंने अपना इंद्रजाली जाल करना शुरू किया। सुना से ये सौदागर महाजनान दुनिया के नाम का पाप बराबर करा रहे हैं, परंतु राजा बादशाहों को और संसार के लोगों को इन सौदागरान के जाल की बिल्कुल खबर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। परंतु मुझको तो इन बनियों के जाल की अब खबर पड़ी है, इससे मैं तुमको और सब संसार को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम सब संसार के लोग इन सौदागरान को तकलीफ ना दोगे और सजाएं देकर दरियापत हाल न करोगे जब तक ये बनिए अपने राक्षसी पाप को हरगिज नहीं छोड़ेगी। सो इनके पाप को छुड़ाने में पूरे तौर से कोशिश करके छुड़ाओ, जबकि पाप का करना छूट जाएगा जब तुमको और तुम्हारी औलाद को आराम मिलेगा और कुल जहान में अमन अमान हो जाएगा। और इन बनियों से यह भी दरियाबत करो कि जो 3 लोग की जात को ये हिंदुस्तानी बनिए स्वर्ग और नरक की कुंडिया कहा करते हैं कि वहां पर 84 लाख कुंडिया है और जमराज 84 लाख जीवाजन को सजा देते हैं। सो भाई मेरे हो, स्वर्ग और नरक तो ये जमीन माता ही है, वहां पर कुछ भी नहीं है। और जो कि ये बनिए बताते हैं वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है, और हम संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला रखा है। और जहाँ पर कि ये स्वर्ग और नरक बहका करके बताते हैं, उस जगह को इन बनियों से दरियाबत करो, क्योंकि जहाँ पर ये बनिए दो जग और बहिष्ठ बताते हैं वही इनके घर का जाल है। और ये जो कहते हैं कि फलानी जगह राजलोक की कुंडिया है और लोहे के खंभे, सो वो हर वक्त गर्म रहते हैं, और जब कोई बुरे कर्म करते हैं तो उनको नरक नसीब होता है और जो तंबों से बांधा जाता है। सो यह तो इन सौदागरान का जाल है, और स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है। और जहाँ ये बनी और दुनिया बताती है, सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया तो सुनकर कहती है, वो बनियों के पाप करने की जगह है। सो इन सौदागरान से 7 कोशिश करके तकलीफ देकर दरियाबत करो कि जहाँ पर तुम स्वर्ग नरक बताते हो वो हम सब राजा बादशाहों को दिखाओ, क्योंकि तुम बनियों ने हमको अपने राक्षसी पाप से बुला रखा है। इससे हम संसार के लोग तुम बनियों के जाल से बहके और भूले फिरते हैं। सो ये तुम बनियों का राक्षसी पाप है। रावण जिस तरह से पाप है कि जिस तरह से रावण ने संसार को बुलाया था और पाप करने की जगह को स्वर्ग और नरक दुनिया को बुलाने के लिए कहा करता था और सबकी अकलों को राक्षसी पाप से कैद कर दिया था, उसी तरह से तुम बनियों ने भी अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को खराब कर दिया है। इससे हम संसार के लोग तुम्हारे पाप करने की जगह को स्वर्ग ही जानते हैं, मगर दो जग और बहिष्ठ ये जमीन माता ही है। और जो भी हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते हैं, सो ये किताबें सब बनियों के घर की चलाई हुई है। सो इनके जाल की खबर हमको तो अब तक नहीं थी, परंतु अब हमको साध अनूपदास ने हमारे बाल बच्चों की जिंदगी के वास्ते तुम्हारे जाल से वाकिफ किया है, जिसे तुम्हारा जाल हमको मालूम हुआ है। नहीं तो अब तक हम सब जहान के लोग तुम्हारे जालों से बेखबर थे, परंतु बाबा हमारे बच्चे बसने के गरज से और सज्जुग होने की वजह से तुम्हारे पाप को प्रकट किया है कि जो तुम बनिए रात दिन दुनिया के नाम का पाप किसी टापू के ऊपर कराते रहते हो, उसको दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे
तो हम तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को जान से मार देंगे। जबकि इन सौदागरान को ऐसे ऐसे डर दिए जाते हैं जब किसी कदर पाप करने की जगह को बताते हैं, परंतु कुल नहीं बताते हैं, क्योंकि ये बनिए सौदागर महाजनान बड़े जाली और भरे भी है। सो जब तक कि इन सौदागर महाजनान को अच्छी तरह से संसार के लोग तकलीफ नहीं देंगे, जब तक ये सौदागर महाजनान हरगिज अपने भरे भी हिले से बाज नहीं आवेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए उनसे मिले हुए है और ये जाल भी फैलाया हुआ इन सौदागरान का ही है। सो इसके छोड़ाने का बंदोबस्त तुम संसार के लोगों जल्दी से करो, ताकि तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिले। क्योंकि जो सौदागर महाजनान दिल्ली मंडल से उठकर पाप करने को रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर गए हुए हैं, सो वो वहां पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप कराते रहते हैं। परंतु पाप करने वाले बनियों को पाप करने की जगह मालूम है कि जो बल राजा के बादशाह अपने कबीले समेत पाप करने के वास्ते निकले हैं, परंतु ये सौदागर भी उसी तरह से चल रही है कि जिस तरह से रावण लंका में गुप्ती पाप कराता था, उसी तरह से ये बनिए भी गुप्ती पाप करा रहे हैं। परंतु इन सौदागरान के गुप्ती पाप करने की जगह किसी राजा बादशाह को और साधु फकीरों को और सातों आठों विलायतों के लोगों को मालूम नहीं। न अंग्रेजों को इनके जाल की खबर है, और जहाँ जहाँ की इनकी दुकानें पहुंच गई है वहां पर इन्होंने अपनी हिकमत से जाल करके खोल दिए। परंतु जहाँ पर कि ये बनिए जाते हैं तो अपना स्वरूप बदल कर जाते हैं। सो ये या तो फकीरी के वेश में या गरीबी के होकर जाते हैं या अमीर बन के जाते हैं और शहरों फिरते हैं कि जिस तरह से रावण अपना स्वरूप बदल बदल के मुल्कों मुल्कों में फिरता था और अपना राक्षसी जाल फैलाता फिरता था, उसी तरह से ये सौदागर महाजनान तरह तरह के भेष बदल कर मुल्कों में जाते हैं और अपना जाल रावण की तरह से फैलाते फिरते हैं। सो किसी को ये बनिए अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देते हैं कि जिसकी तुमको खबर पड़ती कि जो इन सौदागरान ने राक्षसी पाप चलाया है। मगर ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के बच्चे गारत करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाया है, और जाल की खबर न होने का ये सबब है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से पहले ही सबकी अकल खराब कर दी है। सो इस वजह से खराब की है कि कोई भी हमारे जाल को और फरेब को ना पहचान सके और ना कोई बनियों के गुप्ती पाप का और न पहचान सके, और जो भी इन बनियों ने गुप्ती पाप का सुरग बनाया है उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्याय बिरादरी के हाथों से दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया है, और जो भी पाप करा रहे हैं वो वहीं पर रहते हैं और उसी जगह उनके बाल बचे रहते हैं, क्योंकि वो मई कबीले के हिंदुस्तान से उठकर गए हैं। और जिस तरह से कि हिंदुस्तान और दूसरी विलायतों के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी तरह से उनके बाल बच्चे भी सीख सीख के खेती बाड़ी का काम करते हैं और कमाई करके खाते हैं, और जो काम करना नहीं जानते हैं वो उसको सीखते हैं। उसी तरह से पाप करने वालों के बच्चे अपने माँ बापों से दुनिया के नाम का पाप करना सीखते हैं। सो इन बनियों के घरानों में गुप्ती पाप की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले जाते हैं। इस वजह से ये महाजनान अपने कबीले समेत और औलाद समेत दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते गए, और कबीले और औलाद को इस गरज से साथ लेकर गए हैं कि जो हमारी औलाद हमको पाप करते हुए देखेगी तो हमारी औलाद हमारे घर के काम को सीखकर बाद हमारे गुजरने के बराबर काम करते रहेंगे। और अपने खानदान में ये काम हमेशा रहता आवेगा, क्योंकि ये एक किस्म का पाप थोड़ा ही है, ये तो तरह तरह का है। इससे इन हिंदुस्तानी बनियों ने उन पाप करने वालों बनियों को कबीले समेत दिल्ली मंडल से खर्च देकर भेजा है। सो खर्च अभी तक भेजते हैं कि जिस तरह से अपने भाई बेटों को रावण ने
कबीले समेत भेज दिया था और ये कह दिया था कि लंका में दुनिया के नाम का पाप आलोप करना। सो वो रावण के कहने मुताबिक दुनिया के नाम का लंका में पाप कराते थे। जैसे दुनिया की अकल और राजा बादशाह की अकल खराब हो गई थी, सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाने के लिए अपनी औलाद को बल राजा के बाद से किसी टापू पर भेज दिया है। सो वो दुनिया के नाम का पाप करा रही है। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, तो रावण ने शनिश्चर को गरीब देखकर अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब शनिश्चर ने दिल में ख्याल करके देखा कि जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसको 6,000 बुद्धि आती है और मैं भक्ति करता हूँ सो जाल ही जाल देखता हूँ, सो इसकी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ये जरूर कहीं ना कहीं पर राक्षसी पाप हो रहा है। और जब राक्षसी पाप होता है जब ही कच्ची उम्र में लोग मरते हैं, वरना हरगिज ना मरे, ऐसा ख्याल करके शनिश्चर ने भविष्य से रावण के राक्षसी पाप का पता लगाया और पता लगा करके रावण के राक्षसी पाप से कुल संसार को वाकिफ किया। जब कुल संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटाया और छोड़ाया, परंतु जो कि रावण ने राक्षसी पाप का स्वरूप और गुप्ती पाप का स्वरूप बनाया था और भविष्य में कुल संसार को बता दिया था और हाथ जोड़कर ये कहने लगे कि मैं तो अपने कुल में राक्षसी विद्या के पाप को हरगिज नहीं चलने दूंगा। सो मैं इस बारे में अपने धर्म की कसम खाता हूँ। सो भविष्य ने अपने कुल में राक्षसी विद्या का पाप नहीं चलने दिया। इसे भविष्य ने मैं अपनी औलाद की इस जान में नाम सलामत रखा कि इस जमाने में हर शख्स की जबान से भविष्य का नाम नेकी के साथ जाहिर होता है, क्योंकि भविष्य ने रावण का पाप संसार की बसने की गरज से कुल शनिश्चर को बता दिया। परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप कराता था, सो वो संसार को दिखाकर थोड़ा ही करता था। परंतु जबकि रावण ने शनिश्चर को राक्षसी विद्या के पाप से दुखी किया था, जिसे शनिश्चर को रावण के जाल की खबर पड़ी थी, परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता था। सो जब तक रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी नहीं किया था, जब तक शनिश्चर को भी खबर नहीं थी कि पाप क्या चीज है। परंतु जबकि रावण ने शनिश्चर के नाम का पाप कराया और शनिश्चर का दिल दुखाया और नारगी की कुंडियां सुझाई, जब शनिश्चर को रावण के जाल की खबर पड़ी और अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टीपने वगैरह दुनिया में चला दिए थे, उन किताबों के अंदर नारगी और सजा देने का और 84 लाख कुंडियों का लिखा हुआ है। सो इस जाल को शनिश्चर ने अच्छी तरह समझा कि जो रावण शनिश्चर को राक्षसी पाप से सुपना वगैरह कराता था, सो शनिश्चर उस जाल से भी वाकिफ हो गया और वाकिफ होकर ये कहने लगा कि अब तो मुझको रावण के राक्षसी पाप की अच्छी तरह से खबर पड़ी है कि जिस कदर दुनिया के नाम का पाप रावण और मेरे नाम का पाप करता है, सो ये सबब जादू का है, क्योंकि ये जिस जगह पर पाप कराते हैं उस जगह को जादू के जोर से मालूम नहीं होने देते हैं और दूसरी जगह सुझा देते हैं कि फलानी जगह राक्षसी विद्या का पाप हो रहा है और खास जगह पाप की जाहिर नहीं होने देते हैं। सो यह पाप करने की वजह है कि कुछ का कुछ सुझा देते हैं, क्योंकि इस राक्षसी विद्या का हाल अगले जमाने के सती लोग भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी थी। सब संसार के लोगों ने एका करके रावण के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई करके रावण को मारा, तो रावण का भाई भविष्य संसार की चढ़ाई को देख करके और रावण के मारे जाने का हाल सुन के और सब संसार का डर करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़कर बाहर निकला। जब शनिश्चर ने रावण से दरियाबत किया कि तुम 84 लाख जीवाजुन दुनिया के नाम से कल्पाते हो और तकलीफ देते हो, सो रावण सल करके मने करने लगा। तो शनिश्चर ने रावण से यह कहा कि मने करने से कुछ भी नहीं होता है, तो तू सच मुझको अपने जाल से वाकिफ कर दे और बता दे, नहीं तो मैं तुझको और तेरी औलाद को संसार के हाथों से मरवा दूंगा। तो भी रावण ने अपना राक्षसी पाप का जाल नहीं बताया। जब शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज से कहा कि रावण दुनिया के नाम का
और राजा बादशाहों के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता है, जिसको तमाम दुनिया स्वर्ग बोलती है। सो महाराज ये स्वर्ग नहीं है और 84 लाख कुंडिया है और रावण के राक्षसी पाप करने की जगह है। सो रावण से दरियापत करो तो पाप छुड़ाने की तजवीज की जाए, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि रावण के राक्षसी पाप में कैद हो रही है, जिससे रावण की चलाई हुई किताबों को और टिप्पणों को सच्चा समझ रही है। और जिन किताबों में 84 लाख कुंडिया राजलव की लिखी हुई है, वहां पर 84 लाख जीवा जुन को दुख देते हैं जब वो पाप दुनिया को लगता है। सो ये किताबें रावण के जाल की चलाई हुई है और रावण जो कि गुप्ती पाप कराता था उसका अब तक संसार के लोग बिखान कर रही है कि जम देवता सजा देते हैं। सो इन बातों की किताबें तुम राजा बादशाह और रईत वगैरह पढ़ी रहे हो, जिसे रावण के राक्षसी पाप का हाल तुम लोगों को मालूम नहीं है। मालूम ही है, तुम लोगों को मालूम ही है, परंतु शनिश्चर के कहने से सब संसार ने राक्षसी वेद की किताबों को और टिप्पणों को देखा तो 84 लाख कुंडिया राजलव की साबित हुई। जब ये कहने लगे कि ये राक्षसी वेद की किताबें तो हम कभी से पढ़ते थे और रावण के राक्षसी पाप को दरगाह जानते थे और मालिक की कुदरत को और उसकी रचना को भूल गए थे, परंतु रावण के जाल का तो हाल हमको अब मालूम हुआ है कि ये मालिक की कुदरत नहीं है, ये तो रावण के घर का जाल है। जब रामचंद्र जी ने रावण के जाल का हाल देखकर अपने दिल में बहुत रंज किया और फिक्र से ये कहने लगे कि हम तो अब तक रावण के ब्रह्म जाल में कैद हो रही थी, इसी रावण का जाल मालूम नहीं होता था। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, साधु दास महाराज किताब जगदीतकारनी पढ़कर बंदोबस्त करो और संपर्क के लिए 8905653801। जय परमेश्वर। देवता लोगों, दुनिया में जितनी भी खराबी और कम उम्र में जो मौत होती है, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से हो रही है। इसका बंदोबस्त और इसका सबूत और जो कुछ दुनिया में अमन शांति लानी है तो साधु दास महाराज लिखी किताब जगदीतकारनी एक बार जरूर पढ़े मेरे भाइयों, तो घर में सुख और समृद्धि चालू हो जाएगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।